हाय एवरीवन। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे एंजल वन लिमिटेड को। एंजल वन में बहुत पैनिक है मार्केट के अंदर, 8% की गिरावट हो गई है और गिरावट का जो मेन कारण है वो ये न्यूज़ फ्लो है। इस न्यूज़ के चलते बहुत पैनिक हो गया बाजार के अंदर, स्टॉक में गैप डाउन हो गया। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टॉक के अंदर आगे क्या नीचे गिरावट हमें और कितनी देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म का व्यू क्या बनेगा, बीएससी 5 पैसा जितने भी ये स्टॉक्स होंगे जो कि ब्रोकिंग और एक्सचेंज रिलेटेड है, यहाँ पे आगे व्यू क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम इस न्यूज़ को देख लेते हैं कि एक्चुअली में है क्या। सेबी ने एक सर्कुलर निकाला है जिसके अंदर एमआईआई मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस क्या है इसका मतलब। एमआईआई का मीनिंग होता है जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज हो गई, ठीक है, जैसे बीएससी और एनएससी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, सीडीएसएल, एनएसडीएल और जो हमारे ब्रोकर्स है जैसे कि 5 पैसा, जीरोधा, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे जितने भी हमारे अपस्टॉक्स वगैरह जो यहाँ पे एक ब्रोकिंग कंपनी जो काम करती है, इनको सेबी ने सर्कुलर देकर के ये बोला है कि आप लोग अपने चार्जेस को यूनिफॉर्म करो, स्लैब के बेसिस पर किसी से ज्यादा और किसी से कम चार्ज मत लो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है उसमें एक स्लैब होता है, उसमें क्या होता है, किसी की सैलरी अगर 3 लाख तक है, उसको अगर उसकी इनकम 3 लाख तक है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख है तो कुछ परसेंटेज देना पड़ेगा। 7 लाख से अगर 10 लाख तक है तो कुछ और परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो ऐसे करके जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्सेशन का अमाउंट बढ़ जाता है। यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपके जो चार्जेस हैं वो कम हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है, कोई बड़ा प्लेयर है, अगर फॉर एग्जाम्पल लगा लो वो 10,000 ट्रेड करता है महीने में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पास कोई कोटेशन नहीं है, कोई कोटेशन मैंने देखा भी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर वो 10,000 ट्रेड करता है तो उसको एक अमाउंट देना पड़ेगा। अगर वो 10,000 से मान लो 50,000 ट्रेड करता है वॉल्यूम के हिसाब से, तो उसको जो फीस है पर यूनिट पे वो कम लगेगी। और 1 लाख तक जाता है और उससे ऊपर जाता है तो पर यूनिट पे वो पैसा कम होता जाएगा। तो सेबी का यही कहना है कि आप ऐसे डिस्काउंट्स मत दो, क्योंकि यहाँ पे सीडीएसएल को डिस्काउंट देता है, ठीक है, यहाँ पे एनएससी जो हमारे ब्रोकर्स हैं, बीएससी हैं, ये लोग को डिस्काउंट देते हैं, साथ के साथ यहाँ पे जो ब्रोकिंग कंपनीज है ये भी कुछ डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे सेबी की जो मानसिकता है वो ये है कि सबके चार्जेस सेम होने चाहिए, किसी से भी ज्यादा प्राइस ना लिया जाए, ठीक है, टिकट साइज के बेसिस पे यहाँ पे डिस्काउंट ना दिया जाए। अब देखो लॉन्ग टर्म में ये प्ले आउट कैसे होगा। सेबी ने सर्कुलर दे दिया, ठीक है, ये सर्कुलर इन लोगों के पास पहुंच गया, ठीक है, अब ये लोग क्या एक्शन लेंगे। अब यहाँ पे एक्शन देखो 2-3 चीजें बन सकती है। पहली चीज, सेबी सबसे पहले जो नॉर्म्स आपको दे रही है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सेबी ने बोला है कि भाई इसको कम करो या फिर यूनिफॉर्म करो। अब देखो यूनिफॉर्म दो तरीके से हो सकता है, या तो फिर जो आपके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस क्लाइंट्स हैं आप उनकी फीस को बढ़ा दो और जो रिटेल है उसकी फीस सेम रहने दो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है वो किसी और ब्रोकिंग हाउस के पास चला जाएगा, वहां पे ट्रेड कर लेगा। आप बोलोगे कि सेम चीज क्या दूसरे ब्रोकिंग हाउस के साथ नहीं प्ले आउट होगी। तो देखो ये सारा गेम ना मार्जिन का होता है। मार्जिन कैसे प्ले आउट करता है, यहाँ पे देखो एंजल वन 40% मार्जिन कमाता है, ऑपरेटिंग मार्जिन, ठीक है। यही चीज अगर आप 5 पैसा में देखोगे तो 5 पैसे का मार्जिन आई थिंक 28-30% के पास है। तो इसका मतलब 5 पैसा, ठीक है, और डिस्काउंट जो है थोड़ा ज्यादा दे रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे 28% मार्जिन ये लोग कमा पा रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे को लगता है मार्केट में और भी प्लेयर्स होंगे जो और सस्ते के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करेंगे कि आप हमारे पास आके ट्रेड कर लो, अगर वहां पे वॉल्यूम के साथ आपका नहीं बैठ रहा है तो। अब एक चीज ये है, मगर इसके चांसेस थोड़े कम है क्योंकि एंजल वन 5 पैसे जैसे बड़े प्लेयर्स अपना कस्टमर जाने नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी कॉस्टिंग को, हो सकता है फ्यूचर में, गारंटी किसी चीज की नहीं है, मैं सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूँ, आने वाली जो कॉन्फ्रेंस कॉल्स होंगी इन कंपनीज की, 5 पैसा और एंजल वंस की, उसमें थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मैनेजमेंट किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। क्या ये लोग ट्रांजेक्शन के जो चार्जेस हैं वॉल्यूम के बेसिस पे रिटेलर्स के लिए, जो छोटे प्लेयर्स हैं उनके लिए भी घटा रहे हैं, या फिर बड़े प्लेयर्स के लिए बढ़ा रहे हैं, या फिर इसको ऑफसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑफसेट कैसे, थोड़े चार्जेस वहां बढ़ा दिए, थोड़े चार्जेस कहीं और घटा दिए, तो कोशिश ऑफसेटिंग की रहेगी। क्योंकि ये जो रेवेन्यू, बड़ा बड़ा रेवेन्यू जो ये लोग कमा रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इनके एनुअल रेवेन्यू जैसे 5 पैसे का 395 करोड़ के आसपास है, वहीं अगर आप एंजल वन देखोगे तो उसका रेवेन्यू और भी ज्यादा है, 4,272 करोड़ है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ऑफसेटिंग के चांसेस ज्यादा लगते हैं, लेकिन अभी कोई भी स्पेकुलेशन करना ठीक नहीं है। अब आप बोलोगे इतनी कहानी करके फायदा क्या, फिर अगर हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि आगे जाके फायदा होगा या नुकसान होगा। देखो मेरे को लगता है जैसे कि अगर लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप कंपनी के फंडामेंटल्स को समझो, मैंने इस वीडियो के अंदर समझाया हुआ है, ठीक है, ये वीडियो प्रमोट करने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि एंजल वन जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेस में जा रहा है। एंजल वन और बाकी जो मैनेजमेंट के काम होते हैं जैसे इंश्योरेंस और बाकी चीजें, ये लोग पिच इन कर रहे हैं, क्रॉस सेल अपसेल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वहां से इनका रेवेन्यू बढ़े। प्लस कस्टमर बेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एंजल वन ने, आपको पता है, अभी जो लास्ट क्रिकेट मैच हुआ था वर्ल्ड कप, वहां पे इन्होंने अपना एडवर्टीजमेंट वगैरह भी किया था आईपीएल के अंदर, ठीक है, वहां पे आप देख सकते हो पीछे इनकी न्यूज फ्लो के अंदर। तो नेट नेट कंपनी अग्रेसिवली कस्टमर्स को एक्वायर कर रही है, और जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम के साथ साथ कॉस्टिंग कहीं ना कहीं ऑफसेट हो जाती है, क्योंकि उसको ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं, वहां पे बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये सब चीजें लॉन्ग टर्म की होती है, शॉर्ट टर्म की नहीं होती है। आप सोचोगे रातों रात ऐसा बेनिफिट होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली प्ले आउट होगा।
और क्लैरिटी जो मिलेगी वो हमें कहीं न कहीं जो जून का जो रिज़ल्ट आएगा जुलाई या अगस्त के अंदर, वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस कॉल होगी उसमें ज़्यादा अच्छे से समझने को मिलेगा। अब हो सकता है जब तक इसका रिज़ल्ट आए, एंजल वन का स्टॉक अगर मैं आपको डेली में दिखाऊँ, ठीक है? यहाँ पे आपको वीकली दिख रहा है। डेली के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गैप डाउन हुआ है और अच्छे सपोर्ट के पास में है। और नीचे कितना आ सकता है? मेरे अकॉर्डिंगली ये इस सपोर्ट पे आ सकता है 2180 जहाँ तक इसने ये लो बनाया 2130 तक। उससे भी नीचे अगर आएगा तो 2050 या 2000 तक स्टॉक आ सकता है। तो क्या मैं आपको शॉर्ट करने के लिए कह रहा हूँ? नहीं, जो टेक्निकली मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं सपोर्ट लेवल वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है 2000 के भाव तक दिख रहा है। तो मार्केट में सेंटीमेंट जब नेगेटिव होते हैं तो स्टॉक किसी भी लेवल तक नीचे आ सकता है। तो हो सकता है यहाँ तक भी आ जाए। बीएससी की बात करेंगे अगर, ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक। अगर यहाँ पे देखोगे आप डेली चार्ट्स में तो ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 3% की गिरावट है। तो ये भी नीचे कहीं न कहीं 2289 2289 तक आ सकता है या फिर 1985 के लेवल तक यहाँ पे दिख सकता है। आप इसको वीकली कर लोगे तो क्लियरली कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आपको ईज़िली दिख जाएगा कि सपोर्ट लेवल लगभग 2100 के भाव तक है। 5 पैसे की बात करें, 5 पैसा अभी ट्रेड कर रहा है 500 के आसपास, नीचे आएगा 470 और नीचे आएगा तो लगभग 420 के लेवल्स हमें दिख जाएँ, कोई बड़ी बात नहीं है उसके अंदर। ठीक है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये मार्केट के सेंटिमेंट्स हैं, मार्केट जो है सेंटिमेंट के बेसिस पे चलता है। अभी सेबी की तरफ से सर्कुलर आया है, थोड़े इनके वॉल्यूम्स हो सकता है आगे जाके इम्पैक्टेड हों, तो बड़े-बड़े प्लेयर्स अपनी पोज़ीशंस को स्क्वायर ऑफ करें जिन्होंने एफएनओ किया होगा या फिर जो प्लेयर्स यहाँ पे बड़ी पोज़ीशन ले रहे हैं उनको लगेगा कि हाँ भाई स्टॉक आगे जाके थोड़ा साइडवेज़ दिख सकता है 1, 2, 3 महीने के लिए, तो यहाँ से पैसा निकाल के डाइवर्सिफ़ाई कैसे करें किसी और स्टॉक्स के अंदर। ठीक है? नेट-नेट यही सारी चीज़ें हैं, अभी कोई क्लैरिटी यहाँ पे है नहीं क्योंकि जो ये पूरा न्यूज़ फ्लो है, जो यहाँ पे सेबी ने आर्टिकल दिया है, पूरा एक सर्कुलर दिया है, सब कुछ इसके बेसिस पे हो रहा है। तो अगर कंपनीज़ इसको फॉलो करेंगे नो डाउट थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में कैसे होता है, वो आगे इनके रिज़ल्ट के बेसिस पे इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल जैसी ही आएगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। नेट-नेट यही पूरा एनालिसिस है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपको और क्लैरिटी चाहिए, आप एंजल वन का वीडियो देख सकते हैं, मैं इसको नीचे लिंक में डाल दूँगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख लेना। मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएँगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, आप अच्छे वीडियोज़ सब देख सकते हैं, जिसके अंदर हम कॉन्फ्रेंस कॉल डिस्कस करते हैं। आप 6 महीने पुराना वीडियो भी देखेंगे, तो आपको अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। आपको कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करना, हम उस पे ज़रूर आंसर करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।